हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रिस्टोफर मार्लो का भी वीडियो अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ग्रीन से। Robert Greene was born in the year 1558 and died in the year 1592, and he was famous for his pamphlets. Robert Greene के 3 important pamphlets हैं. First is Greenies, second is Bought with a Million of Repentance, and third is Grott's Worth of Wit. ये तीनों ही पैम्पलेट्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन पैम्पलेट्स के बारे में ये है कि ये तीनों ही पैम्पलेट अटैक थे ऑन शेक्सपियर। ठीक है, तो ये दीज 3 पैम्पलेट्स वर अटैक ऑन शेक्सपियर। और ग्रॉट्स वर्थ विट की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फेदर्स। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है कि ये लाइन ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में से ली गई है और ये शेक्सपियर के लिए लिखी गई थी। यहाँ पे वो कहने चाह रहे हैं कि शेक्सपियर जो है वो हमारे फेदर्स से ब्यूटीफाई हुए हैं, यानी हमारी राइटिंग्स से उन्हें इंस्पिरेशन मिला है या हमारी राइटिंग से उन्होंने सीखा है। तो ये वो एक अपस्टार्ट क्रो है जो हमारे फेदर्स से ब्यूटीफाई हुए हैं। हमें पता है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो प्री शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखते थे, यानी शेक्सपियर के पहले वाले स्टाइल में लिखते थे। तो ग्रीनी का ये मानना है कि हमारी स्टाइल से इंस्पायर होके या हमसे सीख के ही शेक्सपियर बने हैं। He used the term shake scene to refer Shakespeare. शेक्सपियर को रिफ़र करने के लिए या शेक्सपियर के बारे में बात करने के लिए वो कभी भी टर्म शेक्सपियर यूज़ नहीं करते थे, वो टर्म यूज़ करते थे शेक सीन। थॉमस नैश डिनाइड द वर्क कॉलिंग इट अ स्कॉल ट्रिवियल लाइंग पैम्पलेट। मगर थॉमस नैश को ये पसंद नहीं आया जो ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में ग्रीनी ने कहा, और थॉमस नैश ने इस पैम्पलेट के लिए कहा कि ये एक स्कॉल्ड ट्रिवियल लाइंग पैम्पलेट है, यानी ये पैम्पलेट झूठा है। अब हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ग्रीनी के प्लेस के बारे में। तो जब हम रॉबर्ट ग्रीन के प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि नन पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम। इनकी लाइफ में एक भी प्ले इनका पब्लिश नहीं हुआ था, सारे ही प्लेज इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे अ कॉमेडी। तो ये एक ओरिजिनल टाइटल क्या था इस प्ले का, ये ध्यान रखना है, और ये एक कॉमेडी थी। इसका फिर एक सीक्वल भी आया, मतलब इस प्ले के बाद इसका पार्ट 2 भी आया जिसका नाम था जॉन ऑफ बॉर्डरियस और द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रायर बेकॉन। सेकेंड प्ले है द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो। इस प्ले के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये बेस्ड है एरिस्टो के ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो पे। एरिस्टो का जो प्ले है ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो, उसी पे ये बेस्ड है द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो। थर्ड इज अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। ये एक मोरालिटी प्ले है। मोरालिटी प्ले मीन्स कोई ऐसा प्ले जिससे हमें कोई मॉरल लेसन सीखने को मिले, ओके, कोई अच्छी बात सीखने को मिले, या जिस प्ले के कैरेक्टर्स जो है कोई ना कोई मॉरल क्वालिटी को पर्सोनिफाई करे, जैसे चेस्टिटी, ट्रूथ या ऑनेस्टी। तो मतलब अगर किसी चीज़ से हमें, किसी ड्रामा से अगर हमें कोई अच्छा लेसन, मॉरल लेसन सीखने को मिल रहा है तो उसे मोरालिटी प्ले कहते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन का ये जो प्ले है ये मोरालिटी प्ले था। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्ले थॉमस लॉज के साथ लिखा गया। तो दिस प्ले वॉज रिटन विथ थॉमस Lodge. Fourth work is the Scottish history of James IV, and fifth is the comical history of Alphonsus or King of Aragon. तो जब हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं तो हमें इनके तीनों पैम्पलेट्स के नाम बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। वो शेक्सपियर पर अटैक थे। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर के लिए टर्म शेक सीन यूज़ किया करते थे। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, और उनके इस पैम्पलेट्स को ओपोज किया था थॉमस नैश ने। जब हम उनके ड्रामास की बात करते हैं या प्लेस की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड ये एक मोरालिटी प्ले है जो थॉमस लॉज के साथ लिखा गया। ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो जो है वो एरिस्टोज ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो पे बेस्ड है। एंड फ्रायर बेकॉन एंड फ्रायर बंगे का एक सेकेंड पार्ट भी था जिसका नाम था जॉन ऑफ बॉर्डरियस और द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रायर बंगे। अब कुछ अदर वर्क्स की बात करते हैं। अब जो रॉबर्ट ग्रीन के अदर वर्क्स हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे ही वर्क्स किसी न किसी को डेडिकेटेड थे। ओके,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल 9 वर्क्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं कि ये 9 वर्क्स के नाम हमें ध्यान रखने हैं कि ये 9 वर्क्स जो हैं वो रॉबर्ट ग्रीन के हैं, और ये सारे ही वर्क्स पर्टिकुलरली किसको डेडिकेटेड थे वो नाम भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि द एनाटॉमी ऑफ लवर्स फ्लैटरीज, ये रॉबर्ट ग्रीन ने किसे डेडिकेट किया या किसके लिए लिखा, तो ये लिखा मैरी रॉजर के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे वर्क्स के नेम एज वेल एज ये वर्क्स किन्हें डेडिकेटेड हैं ये हमें ध्यान रखना है। जो ग्रीन पेन से लिखा है वो रॉबर्ट ग्रीन के वर्क्स हैं, और ब्लैक में जो लिखा है वो ये वर्क्स उनको डेडिकेटेड थे। तो मैं एक बार रीड कर लेती हूँ आपके लिए। मेमिलिया, इसका पूरा नाम है अ मिरर और लुकिंग ग्लास फॉर लेडीज़ ऑफ इंग्लैंड, ये डेडिकेटेड था लॉर्ड डार्सी को ऑफ नॉर्थ के लॉर्ड डार्सी को डेडिकेटेड था। फेयरवेल टू फॉली, ये डेडिकेटेड था रॉबर्ट कैरी को। पेंडोस्टो, ये डेडिकेटेड था जॉर्ज क्लिफोर्ड को। द एनाटॉमी ऑफ लवर्स फ्लैटरीज, ये डेडिकेटेड था मैरी रॉजर को। आर्बेस्टो, द एनाटॉमी ऑफ फॉर्च्यून, ये डेडिकेटेड था मैरी टैलबॉट को। यूफियस, हिज सेंसर टू फिलेटस, ये डेडिकेटेड था रॉबर्ट डिवरिक्स को। एल्सीडा ग्रीन्स मेटामॉर्फोसिस, ये डेडिकेटेड था सर चार्ल्स ब्लाउंट को। अ मेडिन्स ड्रीम, ये एक वर्स है और ये डेडिकेटेड था लेडी एलिजाबेथ हैटन को। मैनाफॉन, ये डेडिकेटेड था लेडी हेल्स को, और इस प्ले में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका प्रीफेस जो है वो थॉमस नैश ने लिखा है। तो एक प्ले में थॉमस नैश के साथ इन्होंने काम किया है, और एक प्ले का प्रीफेस जो है वो एक वर्क का प्रीफेस जो है वो थॉमस नैश ने लिखा है। तो ये सारे वर्क्स और ये सारे वर्क्स किनको डेडिकेटेड हैं ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस वॉज अबाउट Robert Greene, a university wit. In the next video, we will discuss another writer from university wits. Till then, all the best and keep learning. And please do subscribe my channel and hit the like button. Till then, all the best. Bye bye.